अमर उजाला आज युद्ध के तकरीबन 2 महीने बाद फिर से उसी जगह पर है, उसी गांव में है जहां पर हालात तनावपूर्ण थे। लोग गांव छोड़ के जा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसी का नतीजा है कि बॉर्डर एरिया पे ये लहलहाती हुई हरी फसलें। कोई डर नहीं लगता है। तो आप लोग गांव छोड़ के जाने वाले तो नहीं थे, ऐसा तो नहीं था? आप लोगों ने जैसी बड़ी जंगें देखी होंगी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो देखने वाले बीएस पे बैठे हुए ना, हाँ, वही देखते सब। हम तो मरमाने सोते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित गांवों में जनजीवन सामान्य हो रहा है। ग्रामीण जो गए थे वापस लौट आए हैं, जिन्हें वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद सुरक्षित स्थानों पर छोड़ आए थे। 10 मई को दोनों पड़ोसी देशों के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने के समझौते पर पहुंचने के बाद सीमावर्ती गांवों के निवासी वापस आने लगे। आज हम बॉर्डर रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद सीमा की स्थिति कैसी है। भारत पाकिस्तान सीमा पर अमर उजाला पहुंचा और वहां जाना कि सीमा पर खेती करने वाले किसान क्या कहते हैं और वहां के हालात कैसे हैं। तो आइए चलिए जानते हैं। 3 महीने पहले जहां पर युद्ध के हालात थे, सब कुछ तनाव में था। कुछ लोग गांव छोड़कर जा रहे थे तो कुछ लोग गांव छोड़ चुके थे। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर के सीमावर्ती गांवों में सब कुछ सामान्य है। धान की फसल लहलहाने लगी है। ये वही धान की फसल है जिसको लेकर लोगों में एक तनाव था कि क्या गेहूं की फसल के बाद वो लोग धान की फसल को उगा पाएंगे या नहीं। गांव के लोगों का कहना है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों और भारत की सेना ने उनको वो हिम्मत दी कि गेहूं की फसल के बाद उन्होंने उन्हीं खेतों में धान की फसल उगाई, जहां पर फसल उगाने का संकट युद्ध के चलते खड़ा हो गया था। पूरे हालात के बारे में जानकारी देने के लिए पंजाब चंडीगढ़ के संपादक आशीष तिवारी भारत पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे और उन्होंने क्या बताया, सुनिए। मेरे पीछे ये लहलहाती हुई धान की फसल और उस धान की फसल के पीछे दिखती हुई वो फेंसिंग, और फेंसिंग के पीछे ज़ीरो लाइन पाकिस्तान का वो हिस्सा। दरअसल ये धान की लहलहाती हुई फसल जो आज आपको दिख रही है, ये 2 से ढाई महीने पहले ज़मीन बंजर हो चुकी थी। गेहूं की फसल कट चुकी थी। उम्मीद नहीं थी कि धान की फसल को जल्दी बोया जा पाएगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हुए युद्ध के बाद बॉर्डर के इन इलाकों में हालात बदहाल हो चुके थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव छोड़कर जा रहे थे या जाने की तैयारी में थे। अमर उजाला आज युद्ध के तकरीबन 2 महीने बाद फिर से उसी जगह पर है, उसी गांव में है जहां पर हालात तनावपूर्ण थे। लोग गांव छोड़ के जा रहे थे। गांव के बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंता कर रहे थे कि क्या दोबारा उनकी ये फसल, लहलहाती हुई फसल, दोबारा इन खेतों में उग पाएगी या शायद ये धान का वक्त निकल जाएगा, धान का सीज़न निकल जाएगा और वो अपनी खेती नहीं कर पाएंगे। लेकिन हालात बदले। भारत ने पाकिस्तान को नाकों चले चबाए और उनको घुटनों के बल पर ला के खड़ा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसी का नतीजा है कि बॉर्डर एरिया पे ये लहलहाती हुई हरी फसलें, धान की फसलें। हम गांव में आपको लेकर के चलेंगे, बताएंगे किस तरीके के हालात हैं, गांव के लोग क्या सोचते हैं। तो आप लोग एक बात बताओ मुझे, कितने समय आपने, जैसे जब युद्ध वाली सिचुएशन थी, जब युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान और भारत ने बिल्कुल दोनों लोग आमने सामने थे, तो उस समय गेहूं की फसल पूरी काट दी गई थी। उसके बाद धान की फसल बोई जानी थी। तो आप लोगों ने कितने दिनों बाद धान की फसल बोई थी? मतलब जो टाइम था उसी पे या थोड़ा बहुत उसी टाइम पे? तो आप लोग रहते इसी गांव में हो? नाम क्या है गांव का? रोड़ा वाला। तो आप लोगों को डर नहीं लगता था? कैसा डर है, वो बैठे हुए हैं, सेना बैठी हुई, बीएसएफ बैठी हुई है। और क्या, उसको होगा डर, हमारे क्या, हम तो सोते हैं। अच्छा, कोई डर नहीं लगता है। तो आप लोग गांव छोड़ के जाने वाले तो नहीं थे, ऐसा तो नहीं था? आप लोगों ने जैसी बड़ी जंगें देखी होंगी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो देखने वाले बीएस पे बैठे हुए ना, हाँ, वही देखते सब। हम तो मरमाने सोते हैं। अच्छा, कितनी बड़ी चीज़, कहाँ चलिए, कितनी बड़ी चीज़ है। और तो अब कोई दिक्कत तो नहीं होती है ज़ीरो लाइन पे जाने में या उधर कुछ? अच्छा, पाकिस्तान में जो ज़ीरो लाइन का हिस्सा है वहाँ पे उनकी फेंसिंग नहीं है ना शायद? उनकी भी नहीं, एक तो अपनी फेंसिंग हो गई है ज़ीरो लाइन पे अपने। उनकी पाकिस्तान ओपन है या बंद है? उनका खुला हुआ है। हमारे मड़ाया तक उनका खुला हुआ है, वो लग रहा है।
कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो और मेहनत करने के बाद वो भी मेहनत उस तरीके की जब युद्ध जैसे हालात होते हो, सामने दुश्मन का देश है, गांव है, वो लोग वहाँ से तमाम तरीके के दुश्मन जो साजिशें करते हैं वो सब करते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत तकलीफ तो गांव वालों को हो जाती है। ठीक है, हमारी सेना है, बीएसएफ है, सब मजबूत हम लोगों को रखती है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम कुलदीप। कुलदीप, यहीं रोड़े वाला में रहते हो आप? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।